हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 15D के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 15D का इंट्रोडक्शन क्या है। इसमें अपन डिस्कस करेंगे मैप्स एंड मॉडल्स के बारे में। तो देखिए, मैप क्या होता है। सबसे पहले तो अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया का जो एरिया है, उस इंडिया का जो पूरा जो आपका मैप है वो अपन किसी पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो एक छोटा सा बन जाता है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, मैपिंग। जैसे सपोज कि मैं एक फील्ड ले लेता हूँ, बड़ा सारा फील्ड है, उस बड़े सारे फील्ड को किसी पेपर के अंदर ड्रॉ करना है तो वो छोटा ही बनाना पड़ेगा। तो बड़ी साइज़ को छोटी साइज़ में अपन क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। तो देखिए, जैसे सपोज कोई ग्राउंड ले लेता हूँ और उसका शेप क्या है, रेक्टेंगल शेप के अंदर है। तो ये आपका रेक्टेंगल फील्ड है। इस रेक्टेंगल फील्ड की जो लेंथ है वो कितनी ले लूँ मैं, कितनी ले लूँ, ठीक है ना, कितनी ले लेता हूँ मैं, 200 मीटर ले लेता हूँ। क्लियर बात। और इसकी जो ब्रीथ है वो कितनी ले लेते हैं अपन, 100 मीटर ले लेते हैं। क्लियर बात। अब इसको रिड्यूस कर रहा हूँ मैं, देखो रिड्यूस करके छोटा, ये तो ओरिजिनल के अंदर है, ठीक है। जो नॉर्मली अपन अपना जो ग्राउंड होता है उसको मैंने इस बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है। अब मैं एक पेपर शीट लेता हूँ, ठीक है, उस पेपर शीट पे मैं ड्रॉ करूँगा इसको। तो देखिए, एक पेपर शीट के ऊपर इसको ड्रॉ कर दूँ, ये हो गया, ठीक है। अब ये छोटी साइज़ है तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जो मीटर वाली क्वांटिटी है उसको मैं उसी क्वांटिटी में 200 के अंदर 1000 से मैं डिवाइड कर दूं, 1000 से क्या कर दूं, मैं डिवाइड कर दूं। तो देखिए कितना आ जाएगा, 0.2। कितना आएगा, 0.2। क्लियर बात। तो 0.2 आ जाएगा इसको। फिर ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 0.1। क्लियर बात। तो देखो, यहाँ से मैंने इस रेक्टेंगल फील्ड को रिड्यूस करके एक पेपर शीट पे ड्रॉ कर दिया और रिड्यूस होके इसकी वैल्यू 0.2 के अंदर आ जाएगी। अब भी ये क्या है, आपका रेक्टेंगल फील्ड है लेकिन पेपर में ड्रॉ कर दिया मैंने। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आती है, इसी वैल्यू को क्या कहते हैं अपन, स्केल फैक्टर। क्या कहेंगे, स्केल फैक्टर। और इसी स्केल फैक्टर को कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे, ये पूरी वैल्यू नहीं है स्केल फैक्टर। देखो 200 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई कौन है, डिवाइड जिससे करते हैं, और उसके साथ में 1/1000, ये आपका स्केल फैक्टर आ जाएगा। यानी यहाँ पे स्केल फैक्टर कितना है, 1/1000। हर क्वेश्चन के अंदर स्केल फैक्टर अलग अलग होगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन स्केल फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैसे, तो K इक्वल टू रेशियो के अंदर इसको रिप्रेजेंट करूं तो 1:1000। ये हो गया आपका स्केल फैक्टर। इसी को कहते हैं मैपिंग, ठीक है, मैप्स कहते हैं। देखो, एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, उसको मैंने मैप के अंदर ड्रॉ किया है, किसी कागज़ पे ड्रॉ किया है, किसी बोर्ड पे ड्रॉ किया है, तो उसको छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल तो उसको ड्रॉ ही नहीं करेंगे। अब जैसे इंडिया का अपन मैप की बात करें इंडिया की, तो उसका तो एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन पेपर में ड्रॉ करते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं अपन, मैप कहते हैं, ठीक है। ये जो मैप होता है वो किस में ड्रॉ करते हैं अपन, 2D के अंदर। ध्यान रखना, 2D यानी 2 डायमेंशन के अंदर इसको ड्रॉ करते हैं। अब मैं बात करूँ मॉडल की, तो मॉडल के अंदर जैसे मैं मॉडल ले लेता हूँ, 3D डायग्राम होता है मॉडल का। जैसे मैं कौन ले लेता हूँ, बहुत बड़ा कौन है, ऐसे इस कौन को मैं एक छोटे से कोन के अंदर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये लीजिए। तो ये कौन सा डायग्राम है, कौन किस टाइप का डायग्राम है, आपका 3D डायग्राम है। और किसी 3D डायग्राम को एक छोटे में अपन ड्रॉ करते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, मॉडल कहते हैं। इसकी ये जो ब्रीथ होती है, यानी इसकी जो ये रेडियस होगी, यानी पूरी ये जो ब्रीथ है वो भी क्या होगी, इसके साथ रिड्यूस होगी जितनी ये रिड्यूस है। यानी यहाँ पे मैंने 100 से डिवाइड किया ना, तो इसको भी किया, इसको किया। मान लो इसकी जो हाइट है वो ले लूँ मैं 200 और इसका जो बेस
डायमीटर है वो ले लूँ मैं 100, तो इसको भी डिवाइड दोनों को करना पड़ेगा 200 अपॉन में 1000 और फिर दूसरी वैल्यू 1000 अपॉन में, यानी 100 अपॉन में 1000। इसको रिड्यूस करके यहाँ पे वैल्यू जो आएगी तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2 और जो डायमीटर है डायमीटर की कितनी हाइट लेंथ आ जाएगी आपकी 0.1। तो रिड्यूस कर दिया। तो मैप तो क्या होता है 2D डायग्राम को अपन रिड्यूस करके किसी पेपर पे ड्रॉ करते हैं, वो आपका मैप कहलाता है। और 3D डायग्राम को किसी पेपर पे आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, यानी एक्चुअल डायग्राम को किसी पेपर के अंदर ड्रॉ करते हो, वो आपका क्या कहलाता है मॉडल। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आई है स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर के बारे में समझिए थोड़ा सा। स्केल फैक्टर इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन के से। तो ये जो लेंथ होती है वो किसकी होती है, लेंथ ऑन बोल दो या ऑफ बोल दो, लेंथ ऑफ मैप या फिर मॉडल अपॉन में। ये तो लेंथ और मैप की हो गई, लेकिन जो आपका एक्चुअल प्लॉट था या फील्ड था या फिर कोई मॉडल था, उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो आ जाएगी यहाँ पे लेंथ ऑफ, या फिर एक्चुअल लेंथ लिख देता हूँ मैं, एक्चुअल लेंथ। क्लियर बात। ये यहाँ से आपको माइंड में रखना है। एक फर्स्ट फॉर्मूला ये आ जाएगा। यहाँ से सेकंड फॉर्मूला क्या आएगा वो देखिए। यदि मुझे लेंथ ऑफ मैप या फिर मॉडल निकालनी है, किसकी, मॉडल की लेंथ और मैप की लेंथ निकालनी है, तो देखो ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो k इंटू एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। फिर मैं 3 नंबर पे बात करूं कि एरिया ऑफ मैप, क्योंकि मैप का एरिया भी निकालेंगे, रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया निकालते हैं वैसे ही, और ये मॉडल भी सेम आ जाएगा। ये तो सेम आएगा। ये क्या आ जाएगा आपका एक्चुअल एरिया, एक्चुअल एरिया। अब यहां पे कितना आएगा देखो, लेंथ किस में होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है आपकी, यूनिट के अंदर होती है। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में हो जाएगी, लेकिन एरिया की यूनिट क्या होती है आपकी, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यूनिट स्क्वायर बोल सकता हूँ, स्क्वायर यूनिट की एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी स्क्वायर यूनिट। क्लियर बात। तो यहाँ पे अपन इस के का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है। फोर्थ के ऊपर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मैप या मॉडल, इसकी वॉल्यूम किस में होती है, क्यूब यूनिट के अंदर होती है। कि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो किस में होती है, क्यूब यूनिट के अंदर। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, के का क्यूब कर देंगे और यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगी, एक्चुअल वॉल्यूम। ये 4 फॉर्मूले हैं। इन चारों फॉर्मूले को आपको माइंड में रखने हैं। इनको आप अलग से नोट डाउन कर लेना। इन्हीं का यूज इस पूरी एक्सरसाइज में होगा। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, मैं बता दूंगा किस लेवल का टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन अलग से कर लेना। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को खूब आप शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, कैसे भी आप वीडियो को अच्छे से शेयर करना। ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपन बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए इसी का यूज करूंगा मैं पूरा। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है। तो ये लीजिए, ट्रायंगल बना लेता हूं मैं। ठीक है। हैज बीन एनलार्ज्ड बाई स्केल फैक्टर m। यहां पे m दे दिया स्केल फैक्टर, वो ये के। ठीक है। तो स्केल फैक्टर कितना आपका m, या फिर आप स्केल फैक्टर भी लिख सकते हो इसको, स्केल फैक्टर इक्वल टू 0.2.5।
टू द ट्राइंगल, इसी को रिड्यूस कर रहे हैं अपन दूसरे ट्राइंगल के अंदर। ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, ए बी सी, और इसको रिड्यूस करना है ए डेस बी डेस और सी डेस के अंदर। फिर आपको कैलकुलेट करना है इसका फर्स्ट में क्या है, द लेंथ ऑफ ए बी। अब एक्चुअल डायग्राम तो ये था आपका, इस एक्चुअल डायग्राम से अपन ये डायग्राम बनाया, तो एक्चुअल लेंथ ये हो गई आपकी ए बी बी सी ए सी, और जो मैप करने के बाद जो लेंथ आई वो ए डेस बी डेस बी डेस सी डेस ए डेस है। ये आपकी मैपिंग करने के बाद में लेंथ आई, ये एक्चुअल लेंथ होगी, ये मैपिंग लेंथ होगी। क्लियर बात। अब देखिए आपको निकालना क्या है, मैपिंग वाली लेंथ आपको गिवन है, निकालनी कौन सी, आपको एक्चुअल लेंथ निकालनी है। तो अभी भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि लेंथ ऑफ मैप इक्वल टू के इंटू एक्चुअल लेंथ। आपको ये गिवन है, देखो मैप की लेंथ ये, क्योंकि इस बड़े फिगर से मैंने छोटे फिगर को कागज़ पे ड्रॉ किया है, तो ये मैपिंग वाली लेंथ आ जाएगी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है, ये स्केल फैक्टर ये आपका, इसको एम से रिप्रेजेंट करते, तो यहाँ पे मैं एम लगा देता हूँ, बात एक ही है वैसे। तो 2.5 इंटू में इसकी एक्चुअल लेंथ आपकी कौन सी है, ए बी। ठीक है, अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी आई, ए बी इक्वल टू 6 अपॉन, ये वाली वैल्यू इधर अपॉन में 2.5, इस पॉइंट को उठाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0, तो कितना लिखूँ 60/25। इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 50, 10, 0 पुट करेंगे तो पॉइंट और 4, ये सेंटीमीटर में आपकी ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये था आपका। अब देखिए नेक्स्ट की बात करें अपन सेकंड की। सेकंड में क्या है, लेंथ गिवन है, कौन सी लेंथ गिवन है, सी डेस ए डेस, तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। तो देखिए लेंथ ऑफ मैपिंग, इसके लिए सी ए दिया हुआ आपको, तो के यानी एम है ना, तो एम लगा देता हूँ, एम इंटू एक्चुअल लेंथ कितनी है सी ए, और इसकी जो मैपिंग लेंथ है वो कितनी है सी डेस ए डेस, आपको यही निकालनी है। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू सी डेस ए डेस इक्वल टू 2.5 एम की वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है 4। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो सी डेस ए डेस की वैल्यू देखो, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है 100। क्लियर बात। अब ये पॉइंट एक दीजिए, तो पॉइंट यहाँ पे लगा देता हूँ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये आपकी मैपिंग वाली लेंथ आ जाएगी यहाँ पे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ए ट्राइंगल एल एम एन, तो एक ट्राइंगल आपको गिवन है, ये लीजिए एक ट्राइंगल आपको गिवन है एल एम और एन, रिड्यूस बाय स्केल फैक्टर 0.8। स्केल फैक्टर कितना है 0.8, ये लीजिए। फिर टू द ट्राइंगल एल डेस एम डेस एन डेस, तो यहाँ से रिड्यूस कर रहे हैं अपन एक छोटे से ट्राइंगल के अंदर, ये लीजिए छोटा सा एल डेस एम डेस और एन डेस। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एम डेस एन डेस। यदि आपको ये गिवन है तो ये निकालनी है। तो ये आपका एक्चुअल मॉडल है, यानी एक्चुअल मैप है, और ये कौन सा है आपका जो रिड्यूस करके आप कागज़ पे बना रहे हो मैपिंग, वो वाला है। तो इससे ये निकाल रहे हैं, तो एक्चुअल ये और मैपिंग वाला ये। तो ये वाला फॉर्मूला है, देखिए फर्स्ट में निकालता हूँ लेंथ ऑफ मैप। मैप की लेंथ कौन सी है आपकी, ये निकालनी है, तो इसके लिए एम डेस एन डेस इक्वल टू स्केल फैक्टर इनटू एक्चुअल लेंथ कौन सी है आपकी एम एन एम एन। अब देखिए ये वाली निकालनी है आपको, एम डेस एन डेस इक्वल टू 0.8, ये आपका स्केल फैक्टर। एम एन की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर में थी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। पॉइंट कितने डिजिट है, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे ये लीजिए एक पॉइंट डिजिट और सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। सेकंड देखिए इसका, सेकंड के अंदर लेंथ ऑफ एल एम, तो लेंथ ऑफ एल एम और ये आपको निकालनी है, तो ये लेंथ तो यहाँ पे मैप वाली आ जाएगी एल डेस एम डेस इक्वल टू के इंटू ये निकालनी है आपको,
तो ये LM हो जाएगी। क्लियर है? यानी इसकी ये वाली लेंथ निकालनी है और ये आपको ये गिवन है। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 5.4 इक्वल टू के की वैल्यू 0.8 इंटू LM। तो LM इक्वल टू 5.4 है, 5.4 यहाँ पे देखिए 0.8। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हटा सकता हूँ तो कितनी वैल्यू 54/8 डिवाइड करते हैं तो कितना 48, तो ये लो 6, फिर 48 माइनस करोगे तो 6 और 6 में 0 पुट करते ही पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो 60 हो गया। अब 60 को मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 56, तो 56 कितने बार 7, फिर 5 रिमेनिंग में 5 में 4 रिमेनिंग, 4 में 0 ऐड करोगे तो 40 में अपन डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा 6.75 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि ट्राइंगल ABC एनलार्ज अबाउट द पॉइंट O एज द सेंटर एनलार्जमेंट एंड द स्केल फैक्टर कितना है यहाँ पे K इक्वल टू कितना 3। क्लियर? फाइंड द, ये फाइंड करना है चारों, फिर ये भी आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट निकालने के लिए लेंथ ऑफ मैप वाली डैश वाली है, एक्चुअल में ट्रायंगल ये है, इससे जो ट्रायंगल बनेगा वो कौन सा मिलेगा आपको A डैश B डैश C डैश। तो ये तो आपका मैप वाली लेंथ हो जाएगी और ये यहाँ से लेंथ आएगी वो कौन सी आ जाएगी एक्चुअल लेंथ। तो मैपिंग वाली लेंथ कौन सी है, किसके लिए निकाल रहे हैं ये, तो A डैश B डैश इक्वल टू K इंटू एक्चुअल लेंथ कितनी है AB। देखिए यहाँ से अपन एक ही लाइन में करते हैं, K की वैल्यू कितनी है 3 इंटू AB की वैल्यू कितनी है 4, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 12, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। सेकंड देखिए निकालना है क्या आपको BC निकालना है, B डैश C डैश की वैल्यू गिवन है, तो मैपिंग वाली लेंथ कौन सी B डैश C डैश इंटू K इंटू एक्चुअल लेंथ कौन सी है BC इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए ये वाली वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 15 इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है 3 इंटू BC इक्वल टू BC की वैल्यू देखिए, इस BC की वैल्यू निकालूंगा तो ये अपॉन में, तो 15 अपॉन में 3 कितनी वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर बात? आगे देखिए इसका थर्ड के अंदर आपको OA निकालना। OA कौन सी लेंथ हो गई एक्चुअल लेंथ, तो डैश वाली मैपिंग वाली लेंथ, तो ये लो मैपिंग लेंथ A डैश, इसकी जगह कौन सी आ गई OA डैश इक्वल टू K इंटू एक्चुअल लेंथ कौन सी है OA, वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए ध्यान से OA की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू K की वैल्यू 3, OA की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ तो OA इक्वल टू 6 अपॉन में 3, तो OA का आंसर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर इसके थर्ड वाले की बात करूँ मैं, तो थर्ड देखिए फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ में आपको लेंथ ऑफ मैप निकालनी है OC डैश इक्वल टू K इंटू एक्चुअल लेंथ कितनी है OC, तो देखिए OC डैश इक्वल टू K की वैल्यू 3, OC की वैल्यू कितनी है 21, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 63 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। देखिए A निकालना आपको, A की वैल्यू कौन सी है OB डैश अपॉन में कितना है OB। मैंने आपको क्या बताया कि जो डैश वाली वैल्यू है वो किस में आएगी मैपिंग वाली लेंथ, तो ये कौन सी लेंथ आपकी मैपिंग, तो देखिए मैपिंग को मैं लिखूं तो लेंथ ऑफ मैप अपॉन में ये कौन सी लेंथ आपकी एक्चुअल लेंथ। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि लेंथ ऑफ मैपिंग एंड एक्चुअल लेंथ का रेशियो गिवन है वो किसकी इक्वल आएगा स्केल फैक्टर की इक्वल आएगा, और स्केल फैक्टर कितना आपका 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। क्लियर बात? वही सेम यहाँ पे देखिए ये कौन सी वैल्यू है आपकी लेंथ ऑफ मैप वाली और ये कौन सी वैल्यू है आपकी एक्चुअल लेंथ, तो इन दोनों का रेशियो किसकी इक्वल आता है
के का, और के की वैल्यू कितनी है 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ आपसे। तो देखते हैं अपन इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मॉडल ड्रॉ करना है आपको, किसका, एरोप्लेन का। तो द मॉडल, ए मॉडल ऑफ एरोप्लेन इज मेड बाय स्केल फैक्टर ऑफ, स्केल फैक्टर कितना है आपका 1/400, ये आपका स्केल फैक्टर है। तो आपको कैलकुलेट करना है द लेंथ ऑफ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर आपका किसका, मॉडल का। ठीक है, मॉडल की लेंथ निकालनी है। तो देखो यहाँ पे मॉडल है तो आप अपन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लेंथ ऑफ मॉडल इक्वल टू स्केल फैक्टर इनटू एक्चुअल लेंथ किसकी, एरोप्लेन की। क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट के अंदर आपको मॉडल की लेंथ निकालनी है, तो ये तो निकालनी है। स्केल फैक्टर कितने हैं 1/400, और ये लेंथ किस में निकालनी है, सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखना। एक्चुअल लेंथ कितनी है आपकी 40, ये किस में है, मीटर के अंदर। इसको मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से ये 0 कैंसिल आउट और ये 0 कैंसिल आउट। 4 से ये 4 कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू कितनी 10, और सेंटीमीटर में आपको लाना था तो सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है ना। सेकंड देखिए, ये लेंथ ऑफ मॉडल आ जाएगी यहाँ पे। अब चलो मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, लेंथ ऑफ मॉडल। आगे देखिए लेंथ ऑफ इन मीटर ऑफ एरोप्लेन, तो यहाँ पे एरोप्लेन की लेंथ निकालनी। तो इसी फॉर्मूले के अंदर देखें, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो लेंथ ऑफ मॉडल वो कितनी है 16 सेंटीमीटर के अंदर, किसमें है, ये सेंटीमीटर में, ध्यान रखना। इक्वल टू इसकी लेंथ कितनी है 400 है, इनटू में कितना आएगा, एक्चुअल लेंथ आपको निकालनी है, एक्चुअल लेंथ ये लीजिए। अब आपको निकालना एक्चुअल लेंथ है, तो एक्चुअल लेंथ इक्वल टू ये वाली पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 16 इंटू 400 कितना आएगा 6400, कितना आया 6400 या फिर 6400 आ जाएगा। ये किस में वैल्यू आई, सेंटीमीटर में। किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या गिवन है आपको, द डायमेंशन ऑफ द मॉडल। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, डायमेंशन ऑफ द मॉडल ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर। तो ये मॉडल की डायमेंशन आपको गिवन है। फिर ये वाली वैल्यू गिवन है। इफ़ द स्केल फैक्टर, तो स्केल फैक्टर यहाँ पे कितने हैं, k इक्वल टू 1/30। फाइंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग। तो k इंटू एक्चुअल डायमेंशन निकालना है। क्लियर बात, एक्चुअल डायमेंशन आपको निकालना है। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो है कितनी 1.2 मीटर इंटू 75 सेंटीमीटर इंटू 2 मीटर, कितनी है 2 मीटर। और के की वैल्यू कितनी है ये 30, और ये आपको निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, ये वाली वैल्यू मैं निकाल दूँ तो यहाँ पे लाऊं तो एक्चुअल डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू यहीं पे रखूँ मैं तो ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में होगी। तो इस 30 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हर वैल्यू के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए ध्यान से, 30 इंटू 1.2 मीटर, 1.2 मीटर आ जाएगा यहाँ पे, ये लीजिए। फिर इंटू में कितना है 75,
तो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे 30 इंटू 75 सेंटीमीटर इंटू 30 इंटू 2 मीटर। ये लो वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 30 मीटर इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25, और ये 0 है तो ये लीजिए 0, किस में वैल्यू सेंटीमीटर में। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 60, ये भी किस में मीटर में। सारी वैल्यू मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 36 मीटर इंटू देखो पॉइंट 100 से डिवाइड करूँगा तो 22.50 मीटर में आ जाएगी, इंटू में कितना 60 मीटर। तो एक्चुअल जो डायमेंशन आपकी कौन सी है, ये तो कौन सी थी, रिड्यूस करके वो मॉडल को अपन किस में बना रहे हैं पेपर के अंदर, वो वाली आपकी लेंथ थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ऑन ए मैप ड्रॉन टू स्केल ऑफ, ये स्केल फैक्टर आपका के कितना है 1/250,000, ठीक है, ये आपका स्केल फैक्टर है। ए ट्राइंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड हैज़ द फॉलोइंग मेजरमेंट, ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो आपका है ये एक्चुअल नहीं है, ए बी सी ये तो 3 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल तो आपको ये बनाना है, मान लो बड़ा करके थोड़ा सा बना देते हैं इसको, ये एक्चुअल बनाना है आपको, ठीक है। अब इसका जो एंगल है 90, तो इसका भी 90 तो होगा। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, फर्स्ट में देखिए द एक्चुअल लेंथ निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, लेंथ ऑफ मैप इक्वल टू के इंटू एक्चुअल लेंथ। मैप ऑफ मैप, देखो ये जो वैल्यू है आपको एक्चुअल निकालनी है, तो एक्चुअल कितना ए बी की एक्चुअल निकालनी है, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी आ जाएगी, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी ये आ जाएगी, ठीक है। और इस के की वैल्यू कितनी है 1/250,000, ये आप देख लेना थोड़ा सा। और इस मैप की वैल्यू कितनी है, ए बी की निकालनी, तो इसके रेस्पेक्ट में एक्चुअल लेंथ ए बी के रेस्पेक्ट में कौन सी है, ए बी होगी, और ए बी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। अब देखिए आपको ये निकालनी है, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू नीचे इधर आएगी तो मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 25 और 0 कितने 40, मल्टीप्लाई करोगे तो 75 और ये 0 ये 0 ये 0, ये वैल्यू किस में आएगी आपकी सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू आ जाएगी, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इसको लाना है किस में, किलोमीटर में। देखिए मीटर में कन्वर्ट करो, 2 0 हट जाएंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी मीटर की वैल्यू को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, तो इस वाली वैल्यू को मैं 1000 से डिवाइड करूं तो वैल्यू कितनी आएगी 7, करके देख लो आप एक बार, अपॉन में 1000, क्लियर बात। या फिर ये मीटर में है, ये 2 0 और लगा दो, तो सबसे पहले सेंटीमीटर के लिए भी 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये 2 0 इससे कैंसिल आउट, ये 2 0 इससे कैंसिल आउट, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 7.5 किलोमीटर, ये लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब एरिया ऑफ प्लॉट निकालना, BC भी निकालनी है ना, तो यहाँ से लिख देता हूँ एक्चुअल लेंथ ऑफ BC, तो ये थोड़ा सा नीचे देखिए, एक्चुअल लेंथ ऑफ BC कितनी आएगी 1 नहीं भाई, ये कितना है 3 नहीं है, इसकी BC की लेंथ कितनी है 4 इंटू 2,50,000, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये तो हो जाएगा 100 और इसके आगे 4 0 चिपका दो, ये लीजिए, ठीक है। तो ये 100 और ये 4 0, ठीक है। अब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो सेम है, तो ये लीजिए 10 किलोमीटर में आ गया। अब देखना ध्यान से, ये वाली लेंथ कितनी हो गई
7.5 किलोमीटर और ये कितनी हो गई 10 किलोमीटर। आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया यहाँ पे निकाल देता हूँ। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए 1/2 बेस कितना है 10 इंटू हाइट कितनी है 7.5। इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूँ तो कितना आएगा 3, फिर 15 तो 7 और फिर 5 तो कितना आया, इससे कैंसिल आउट किया तो 3.75। इस वाली वैल्यू को मैं इधर से इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 37.5 किलोमीटर। वैल्यू किस में है, किलोमीटर में। तो स्क्वायर यानी एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट। तो ये किलोमीटर स्क्वायर में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है, मॉडल ऑफ शिप इज मेड टू स्केल फैक्टर। कितना स्केल फैक्टर, k = 1/300। ये आपका स्केल फैक्टर है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट देखिए। सबसे पहले फॉर्मूले आपको इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बताए हुए हैं, सारे फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे। और क्वेश्चन भी क्या आपका इम्पोर्टेंट है, 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो देखिए, द लेंथ ऑफ मॉडल ऑफ द शिप इज 2 मीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ शिप, यानी सबसे पहले लेंथ ऑफ मॉडल इक्वल टू k इंटू एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ किसकी, ऑफ शिप की। क्लियर बात। मॉडल की लेंथ कितनी है 2, k की वैल्यू कितनी है 1/300 इंटू में कितना है, ये सेम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये वाली वैल्यू एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप इक्वल टू, ये यहाँ पे सेम रहेगी। ये वाली वैल्यू इधर है, इधर लेके आऊँगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 के साथ में कौन मल्टीप्लाई 300। वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। लेंथ थी तो किस में थी 2 मीटर में, तो इसकी लेंथ आ जाएगी आपकी 600 मीटर। फिर सेकंड के लिए आपको एरिया निकालना। अब एरिया वाला फॉर्मूला क्या था कि एरिया ऑफ मॉडल, एरिया ऑफ मॉडल इक्वल टू क्या था, k का स्क्वायर इंटू में कितना था एक्चुअल एरिया। एक्चुअल एरिया ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो एरिया ऑफ मॉडल ये कितना है, द एरिया ऑफ द डेक ऑफ शिप इज 1,80,000। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डेक मॉडल। मॉडल का एरिया आपको निकालना है, यही निकालना है। ठीक है, यही वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से ये सेम आ जाएगा इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी 1/3000 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना 180,000। ये लीजिए। अब देखिए इसका मैं स्क्वायर करूँ तो 1/300 इंटू 300 यही होगा, इंटू में कितना 180,000। ठीक है ना, 180 है। ठीक है, 80,000। देखिए ये 00 इस 00 से कैंसिल आउट, ये 00 इस 00 से कैंसिल आउट, 3 और 9 3 और 3 कितना 9। 9 को मैं इससे डिवाइड करूँ, इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा यहाँ पे 2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। था क्या आपका मॉडल का एरिया था, किस में था मीटर में था, तो यहाँ पे वैल्यू किस में आएगी मीटर, 2 मीटर स्क्वायर के अंदर। ये था आपका क्यों इसका 7th का सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट को भी और देख लीजिए। यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट को, थर्ड पार्ट में वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू क्या यूज करते हैं अपन k का क्यूब, फिर एक्चुअल वॉल्यूम।
एक्चुअल वॉल्यूम लिख देता हूँ यहाँ पे, और वॉल्यूम किसकी आएगी, शिप की वॉल्यूम आएगी। क्लियर बात। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, द मॉडल की वॉल्यूम है, तो मॉडल की वॉल्यूम कितनी है 6.5 मीटर क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/300 का होल क्यूब, इनटू में एक्चुअल आपको निकालना है। देखिए ये एक्चुअल सेम रहेगा वहीं पे, तो एक्चुअल वॉल्यूम इंटू इक्वल टू 6.5, ये पूरी वैल्यू इधर आएगी, ठीक है। और इसका क्या हो रहा है, क्यूब, तो क्यूब होगा, तो इस 300 को मैं 3 बार लिखूंगा, तो 3 का क्यूब कितना 27। क्लियर बात। फिर जीरो कितने हैं, 2 जीरो है, और डबल जीरो का क्यूब करूंगा तो 6 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, ये लीजिए, ठीक है। इस 1 जीरो से तो ये पॉइंट हटा दो, तो 65 इंटू 27 0 0 0, ये पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, तो ये 4 जीरो। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो, तो मैं मल्टीप्लाई करके इसको बता देता हूँ कितना मल्टीप्लाई आता है। देखिए 65 का मल्टीप्लाई हो रहा है 27 के साथ में, तो ये आ जाएगा आपका 27 के साथ में, 1 मिनट, 65 इंटू 27, तो ये आएगा आपका 71755, और ये 4 जीरो सेम आ जाएंगे। किसमें था, मीटर क्यूब के अंदर। ये आ जाएगी इसकी एक्चुअल वॉल्यूम, ये एक्चुअल मॉडल का एरिया आ जाएगा, और ये आपकी इसकी एक्चुअल लेंथ आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था 7th, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और आप नोट डाउन करिए, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 15D आप कंप्लीट है। आप ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।